Assalamu alaikum student. In this lecture we will discuss about adiabatic and sudden approximation. इस लेक्चर में हम adiabatic और sudden approximation को डिस्कस करेंगे। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे ऐसे फिनोमेना डिस्कस किए थे जिसमें वीटी जो है जो परटर्बेशन वो स्मॉल थी, लेकिन हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ जो परटर्बेशन थी उस पर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं दी थी। इस सेक्शन में हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो मेथड्स को डिस्कस करेंगे और इन मेथड्स को जो है उन फिनोमेना के लिए डिस्कस करेंगे जहाँ पे वीटी ना सिर्फ स्मॉल होगा बल्कि एडियाबैटिकली और सडनली इसको स्विच ऑन करेंगे। स्लोली और रैपिडली जो है इसको स्विच ऑन करके वीटी का इफ़ेक्ट देखेंगे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो वीटी है उसको हमने स्विच ऑन किया है t=0 पे और स्विच ऑफ किया है लेटर टाइम t पे, और जो स्विच ऑन और ऑफ है वो स्मूथ भी हो सकता है या अब्रप्ट भी। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसके टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके सामने यही चीज़ आएगी, तो ये ओवर में और ऊपर वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हमने जो है इस तरह लिख लिया एटा मेगा एफ आई और ई की पावर एटा मेगा एफ आई टी, और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो उसके सामने ये आ गया, तो ये ऊपर है और ये नीचे है, ये कैंसिल होके वही आ जाएगा ई की पावर एटा मेगा एफ आई टी। तो हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमने क्या करना था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास रिलेशन आया था वहाँ से हमने ये चीज़ उठाई और इसमें जो है ये पुट कर देंगे। तो एटा ओमेगा एफ आई टी की जगह पे हमने ये एटा ओमेगा एफ आई 1/एटा ओमेगा एफ आई और यहाँ पे ये पुट कर दिया, और ये यहाँ पे जो एटा था ये वाला एटा इस वाले एटा नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नीचे एटा ये और इसका एटा जब पुट करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है चूँकि वी टी जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा एट t=0 पे, तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं इसकी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो वी टी जो है ये फर्स्ट जो है फंक्शन ले लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला जो है वो सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो वैसे, और सेकंड की इंटीग्रेशन जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल एज इट आ जाएगा। फिर सेकंड माइनस इंटेग्रल और इस माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और सेकंड की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे हुई, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अब यहाँ पे ये वाला जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि t=0 पे जब हमने स्विच ऑन किया था तो परटर्बेशन जो फील्ड थी v वो ज़ीरो होगी, और जब उसको हमने ऑफ़ किया t पे तो उस वक्त भी परटर्बेशन फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा, और यहाँ पे हमने ये फैक्ट यूज़ किया कि जो वी टी है वो वैनिश हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है t=0 पे और t पे। और जो कैलकुलेशन है इंटेग्रल की वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वी टी पे, कि वी टी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि जो ट्रांजिशन है वो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ परटर्बेशन फील्ड के वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे इंटरेक्शन स्विच्ड ऑन होगी स्लोली या रैपिडली। तो दोनों हमने देखने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। एडियाबैटिक का मतलब होता है स्लोली, तो यहाँ पे हम फील्ड को ऑन ऑफ स्लोली करेंगे और फिर देखेंगे कि वी टी का क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं, परटर्बेशन अप्रोक्सीमेशन अभी अप्लाई नहीं करते। तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि फील्ड हमने स्लोली अप्लाई करना है जो परटर्बेशन है, और परटर्बेशन थ्योरी का मतलब है कि जो हमने परटर्बेशन अप्लाई करनी है वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो अभी हम परटर्बेशन जो है वो एडियाबैटिकली स्लोली अप्लाई करते हैं, और हम कहते हैं कि फील्ड जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है।
तो एडियाबैटिक का मतलब है सिर्फ हमने यहाँ पे स्लोली फील अप्लाई करना है, वो लार्ज हो या स्मॉल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से क्या होगा कि हैमिल्टोनियंस जो है वो टाइम के साथ स्लोली इवाल्व होगा और जो है हमें जो है नया जो हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन वो रिक्वायर नहीं करती कि हैमिल्टोनियन जो है उसको स्प्लिट करें हम अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड पार्ट में। तो इस अप्रोक्सीमेशन में जो सॉल्यूशन होंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के, वो स्टेशनरी स्टेट्स होंगी ई एन और वेव फंक्शन साई एन ऑफ द इंस्टेंटेनियस हैमिल्टोनियन। तो हमें जो है एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा कि हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, सिर्फ जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के साथ इवॉल्व हो जाएगा और नए हैमिल्टोनियन में चेंज हो जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन भी थोड़े से मॉडिफाई। तो यहाँ पे जो है वेव फंक्शन जो है गिवन टाइम पे कंटिन्यूसली और स्मूथली जो है कन्वर्ट हो जाएगा आइगन स्टेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन एट ए लेटर टाइम। तो थोड़े टाइम के बाद जो है जब हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो वेव फंक्शन जो है वो नए आइगन स्टेट वेव फंक्शन में चेंज हो जाएगा और हैमिल्टोनियन भी जो है वो नए हैमिल्टोनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ये जो रिज़ल्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स के एक थ्योरम की बेस को प्रोवाइड करता है जो कि एडियाबैटिक थ्योरम है। तो एडियाबैटिक थ्योरम क्या है? उसकी स्टेटमेंट है कि अगर सिस्टम जो है वो इनिशियली nth स्टेट में हो और उसका हैमिल्टोनियन जो है स्लोली टाइम के साथ इवॉल्व हो तो कुछ टाइम के बाद वो न्यू nth स्टेट में हमें मिलेगा, कि वो nth स्टेट में मिलेगा और उसका हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज हो जाएगा, न्यू हैमिल्टोनियन हो जाएगा और सिस्टम जो है ट्रांजिशन नहीं करेगा। इसमें सिंपली क्या होगा कि हैमिल्टोनियन जो है न्यू बन जाएगा, nth स्टेट का जो हैमिल्टोनियन वो न्यू हमें मिलेगा। तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि सिस्टम में ट्रांजिशन नहीं होती बल्कि सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो चेंज हो जाता है। सिस्टम की स्टेट वही रहती है, सिस्टम का जो ऑर्बिट है लेवल वही रहेगा, बस क्या होगा वहाँ पे हैमिल्टोनियन जो है वो न्यू हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, तो हमने जब इस पे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन लगाई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब ये जो ऑर्बिट है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अब जो फर्स्ट ऑर्बिट में इस प्लेस पे जो हैमिल्टोनियन था वो और ये वाला हैमिल्टोनियन दोनों डिफरेंट होंगे। अब स्टेट या ऑर्बिट वही रहा है, सिर्फ हैमिल्टोनियन थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि उसका ऑर्बिट थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में ट्रांजिशन नहीं होती बल्कि हैमिल्टोनियन चेंज होते हैं, मतलब उसका ऑर्बिट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। अब हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ जो है वो भी लगा देते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होगा, हैमिल्टोनियन को हम स्प्लिट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट पार्ट में, और टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा और इस पर हम पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। और जो पर्टर्बेशन फील्ड है उसको टर्न ऑन और ऑफ हमने जो करना है वो स्लोली करना है, एडियाबैटिकली करना है। अगर वी टी को टर्न ऑन करते हैं t = 0 पे और ऑफ़ करते हैं t पे स्लो और स्मूथ वे में, तो इसकी वजह से जो टाइम इंटरवल है उसमें जो चेंज आएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, और जो टर्म है ये वाली चीज़ वो कांस्टेंट रहेगी। टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आएगा वो इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि हमने जो वी टी है उसको टर्न और ऑफ़ किया है, स्लोली किया है और जो है उसको बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज किया, तो उसकी वजह से जो इसमें चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल होगा। तो इसको हम फिर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम के लिहाज से इसमें बहुत स्मॉल चेंज है। तो अब इंटीग्रेशन इसकी होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है कि ई की पावर अगर एओटा थीटा हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 4 sin² θ/2। तो यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन हो गया, अब sin² जो थीटा है वो ω/t है, तो 4 sin² ω/t/2, बल्कि यहाँ पे 4 नहीं आता,
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये चीज़ हमारे पास नहीं आई। तो ये हमारे पास जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी टी पे डिपेंड कर रही है कि परटर्बेशन फील्ड जो है वो टाइम के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन है ये वहाँ पे वैलिड होगी जब जो टाइम चेंज है परटर्बेशन एनर्जी में 1 पीरियड के दौरान वो स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू दिस डिफरेंस। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है परटर्बेशन एनर्जी में वो स्मॉल हो इस एनर्जी डिफरेंस से। तो हमारे पास जो चेंज जो अप्रोक्सीमेशन है तब जो अप्लाई होगी वो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन होगी। अब यहाँ से अगर हम देखें जो साइन स्क्वायर है, अब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल कब होगा, जब थीटा हम इस तरह रखें कि साइन स्क्वायर जो थीटा है वो स्मॉल आए। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या लगेगी कि जो साइन स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर अल्फ़ा लेस देन 1 हो, तो इसमें जो है ट्रांजिशन फिर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो स्मॉल हो जाएगी, PIF लेस देन 1। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ VT और HT जो है वो स्मॉल होगा, जो स्मॉल चेंज आ रहा है VT में उसकी वजह से फिर हैमिल्टोनियन में भी स्मॉल चेंज आएगा। तो उसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का रेट ऑफ चेंज है ये भी स्मॉल होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाएगी। अब ये रेट ऑफ चेंज अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगी। तो वी सी दैट नो ट्रांजिशन अक्कर, कि यहाँ पे हम देखें कोई ट्रांजिशन अक्कर नहीं होगी जब परटर्बेशन जो है वो एडियाबैट्रिकली टर्न ऑन और ऑफ की जाएगी। तो अगर सिस्टम जो है इनिशियली t इज़ इक्वल टू 0 पे n स्टेट में है, उसका हैमिल्टोनियन H नॉट है और आइगन वैल्यू En है, तो एंड टाइम t पे वो हमें एडियाबैटिक परटर्बेशन Vt हम अप्लाई करें तो उसके एंड पे t पे हमें वो जो है n स्टेट में मिलेगा और उसका हैमिल्टोनियन जो है वो न्यू हो चुका होगा, H नॉट के बजाय H नॉट प्लस Vt हो जाएगा और एनर्जी जो है वो ENT हो जाएगी। अब एनर्जी जो है टाइम t के लिए जो होगी वो हमें मिलेगी। तो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो वहाँ पे अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो है जो उसका कांस्टेंट है वो k से 3k हो जाए और पार्टिकल जो है इनिशियली जो है वो सेकंड स्टेट में हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, लेकिन अब वो जो है न्यू ऑसिलेटर बन चुका होगा, उसका जो हैमिल्टोनियन है वो चेंज हो चुका होगा। तो बेसिकली एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में यही होता है कि जो सिस्टम है वो हमें न्यू जो है वो स्टेट में मिलता है और स्टेट वही रहती है लेकिन हैमिल्टोनियन उसका चेंज हो जाता है। बोले यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, इसका मतलब उसका जो हैमिल्टोनियन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ट्रांजिशन जो प्रोबेबिलिटी है जो हमने ड्राइव की थी, ये वाली अभी जो ड्राइव की है, इसमें हमने दो अप्रोक्सीमेशन यूज़ की हैं, एक परटर्बेशन थ्योरी और दूसरा एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो 10.67 जो हमने ये वाली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, इसमें दो अप्रोक्सीमेशन यूज़ की हैं, एक एडियाबैटिक और दूसरी परटर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस किया जाता है कि परटर्बेशन जो है अगर वीक नहीं है लेकिन स्विच्ड ऑन और ऑफ जो है वो एडियाबैटिकली की गई है, तो हमें जो है स्टिल हम जो है वो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन परटर्बेशन थ्योरी यहाँ पे नहीं लगेगी अगर परटर्बेशन वीक नहीं है। तो परटर्बेशन थ्योरी के लिए ज़रूरी है कि परटर्बेशन स्मॉल हो, वीक हो, लेकिन जो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि परटर्बेशन वीक हो या स्मॉल हो, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि जो परटर्बेशन है वो एडियाबैटिकली स्विच्ड ऑन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन था कि जिसका रिज़ल्ट ये निकला है कि जब हम एडियाबैटिकली परटर्बेशन अप्लाई करेंगे स्मॉल परटर्बेशन
तो वहाँ पे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन और परटर्बेशन थ्योरी यूज़ करेंगे, और सिस्टम जो है वो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ट्रांजिशन वहाँ पे नहीं होगी, बल्कि सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो चेंज हो जाएगा। तो सिस्टम उसी स्टेट में हमें मिलेगा न्यू हैमिल्टोनियन के साथ।